मेरे बंधुओं को नमस्कार। 12th के बच्चों को कांग्रेट्स, क्योंकि उनके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। जब बच्चे एग्ज़ाम लिखते हैं तो एग्ज़ाम पेपर में जो लिखते हैं ना, वो टीचर, प्रिंसिपल, एजुकेशन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नासा या इसरो के साइंटिस्ट सभी के होश उड़ जाते हैं। कुछ बच्चे अपनी ज़िंदगी की भड़ास अपने पेपर में निकाल देते हैं और कुछ तो नए नए शायरी, कविताएं, प्यारी प्यारी लाइन और बहुत कुछ, और इतना सब सिर्फ आंसर शीट के पन्ने भरने के लिए। तो विदाउट एनी डिले चलिए लेट्स गेट गोइंग। पहला पेपर है उन्हीं का जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, 12th वालों का। हाउ विल द कैपेसिटर इन द गिवन फिगर गेट चार्ज्ड। पहले तो बच्चे ने अच्छे से दो न लिखा है, फिर जो पेपर में दिल वाले दुल्हनिया की कहानी लिखी है ना, इतनी शिद्दत से तो खुद राइटर ने भी फिल्म की कहानी नहीं लिखी होगी। ये आगे जाके पक्का राइटर बनेगा। और फिर क्यों पता नहीं, उसे लगा कि अभी कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ है तो उसे इंडियन प्लेज ही सुना देना चाहिए, और फिर प्लेज भी लिख डाला। कैपेसिटर का तो पता नहीं, पर उसके दिमाग को ज़रा चार्ज कर देना भाई। सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो यह है कि टीचर ने चेक भी किया और 4 मार्क्स भी दिए। धन्य हो मैडम, धन्य हो। अगले पेपर में क्वेश्चन है, आज़ादी की लड़ाई में बापूजी का कितना बड़ा हाथ था। छोटू, मैम ने तुम्हारे घर के बापूजी के बारे में नहीं पूछा है, उन्होंने गांधी जी के बारे में पूछा है। इस बच्चे ने अपने बापूजी का हाथ ही बना दिया, और यहाँ पर हाथ का कुछ ज़्यादा ही लिटिल मीनिंग ले लिया इसने। बच्चों में काफ़ी इनोसेंस होती है, लेकिन इसने जो की है वो बेवकूफ़ी है। मुझे तो निश्चय है कि इनके टीचर ट्रिगर्ड होकर इंसानों वाली हरकतें भूल गई होंगी, और फिर उन्होंने स्कूल को टाटा की जो किया होगा और वो कश्मीर में चली गई होंगी। और तो चले अगले टैलेंटेड स्टूडेंट की आंसर देखने। इसमें बोला गया है कि ड्रॉ अ प्लांट सेल एंड आइडेंटिफाई इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स। वाह, बच्चे ने क्या हटकर सोचा है। सही तो है ये। प्लांट इज बिहाइंड द सेल विच इज इक्वल्स टू प्लांट सेल, एंड उसी सेल के पार्ट आयरन बार्स एंड नो विंडोज। टीचर हर बार बोलते हैं ना, कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, बट इस बच्चे ने बता दिया, दिस व्हाट कम्स आउट व्हेन आवर माइंड कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। अगला है हिंदी का सवाल, मानसूनी हवाएं कैसे चलती है तथा ये कहाँ से होकर गुजरती हैं। और बच्चे का आंसर है, मानसूनी हवाएं स्वां 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 चलती है तथा वो हमारे कानों से होकर गुजरती है। ये शुक्र मनाओ कि बच्चे ने हवाएं पैरों से चलती है ये नहीं कहा, क्योंकि हवा को पैर ही नहीं होते हैं और हाथ भी नहीं शायद। इस जोक को इग्नोर करते हुए, अब हवा अगर किसी ने बहुत ज़्यादा मूली के पराठे खाए हो तो उसके पैंट से आर पार होकर गुजरती है, और फिर वो क्लास या घर से बाहर होकर चली जाती है। और हाँ, इस हवा का आवाज़ स्वां स्वां होगा इसकी कोई गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, कुछ और भी आवाज़ आ सकती है, और वो कितने मूली के पराठे खाए हैं उसके ऊपर है। नेक्स्ट वन सबसे खास है, क्योंकि इस बच्चे ने जो काम किया है वो अमानवीय है, असाधारण है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या किया। बच्चे ने तो हद ही कर दी, अपने आंसर शीट में 100 की नोट चिपका दी। अरे भाई, जरा दिमाग लगाया होता। 100 रुपये में पेट्रोल नहीं मिल रहा और तुझे सर बिक जाएंगे। इससे अच्छा तो तू सर को 2 लीटर का पेट्रोल ही दे देता। सर खुश हो जाते और घर निकल के तेरे मार्क्स बढ़ा देते, नहीं तो पास तो कर देते। और क्या भी बोलो यार, इस बच्चे ने अभी से ही करप्शन स्टार्ट कर दिया, अपने ही टीचर को करप्ट कर दिया। क्या बात है। अगर आपने अपने लाइफ में कभी भी पेपर में 100 का नोट नहीं चिपकाया है तो वीडियो को लाइक करो, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन भवतु।